हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे द रियलिटी ऑफ आईआईटी 1.5 करोड़ पैकेज। तो क्या जितने स्टूडेंट रहते हैं सारे आईआईटी में चले जाते हैं जो आईआईटी का एग्ज़ाम देते हैं, या जो आईआईटी में चले जाते हैं तो क्या उनका 1.5 करोड़ का पैकेज लग जाता है, या जो हमें 10th के बाद सपने दिखाए जाते हैं कि बड़े बड़े सपने की आपका 1.5 करोड़ का पैकेज लग जाएगा और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, तो क्या सारे बच्चों के सपने पूरे हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो का पर्पज़ बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट करने का नहीं है, बट यदि आप अभी 10th में हैं तो जो आप रियलिटी जानेंगे जब आईआईटी की प्रिपरेशन करने के बाद 2 साल के बाद, तो आप भी सच्चाई जान जाएंगे। तो ये बस आपको जो रियल फैक्ट हैं वो बताने के लिए है। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो देखने से आपकी आईआईटी की प्रिपरेशन हैम्पर हो सकती है तो आप अभी डिमोटिव हो सकते हैं, हैम्पर हो सकती है, तो आप वीडियो को यहीं रोक दें। तो पहले हम देखते हैं कि आईआईटी में जाने का रास्ता क्या है। तो आपने नाम सुना होगा जेईई मेंस का, तो जेईई, हाँ, जिसने अभी नहीं सुना है तो वो नाम सुन लें कि आपको कोई सी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है तो आपको जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो जेईई मेंस क्या रहता है, इसमें आते हैं 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और इसमें रहता है 11th एंड 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आता है और ये 3 घंटे का पेपर होता है। और बात करें तो लगभग 10 से 11 लाख स्टूडेंट इसका एवरी ईयर एग्ज़ाम लिखते हैं। और तो क्या 10 से 11 लाख में से कितने सिलेक्ट होते हैं, तो बात करें तो 10 से 11 लाख स्टूडेंट में से ओनली लगभग 1.5 लाख के समथिंग स्टूडेंट्स को सिलेक्ट होते हैं आईआईटी देने के लिए, मतलब वो एलिजिबल होते हैं, क्योंकि पूरे स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होते हैं। तो क्या 1.5 लाख सारे ही आईआईटी में चले जाते हैं या 1.5 लाख का क्या होता है, तो वो 1.5 लाख में से भी ओनली एनआईटी में सीट्स देखें तो लगभग 23,506 सीट एनआईटी में है और ट्रिपल आईटी में सीट्स हैं 5,643 के समथिंग। तो लगभग 29,149 सीट्स हैं एनआईटी और ट्रिपल आईटी में मिला के। तो बाकी लोग का क्या होता है, वो 1.5 लाख में से बाकी लोग क्या है तो उनका हम आगे देखेंगे। और फिर उसके बाद क्या रहता है कि जो आईआईटी में सीट्स हैं ओनली 16,053 सीट्स के समथिंग हैं। तो आप देख रहे हो, मतलब यदि आपने 10 और 11 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, उनमें से ओनली 16,053 स्टूडेंट जाते हैं। तो क्या इन 16,053 सारे स्टूडेंट का 1.5 करोड़ का पैकेज लग जाता है, तो आंसर इज़ नो, कि सबका नहीं लगता है। यदि हम इसमें देखें, यदि हम परसेंटेज निकालें तो ये यदि 10 से 11 लाख स्टूडेंट में से 16,053 लोग और डिवाइडेड बाय 11 लाख इंटू 100 करें तो ये लगभग आता है 1.45%। मतलब आपके आईआईटी में जाने के सिलेक्शंस के चांस हैं ओनली 1%, लगभग 1.5% के समथिंग। मतलब आपको 99% स्टूडेंट्स से कंपटीशन करना होगा, उन्हें पीछे छोड़ के आना होगा, तब ओनली आप आईआईटी में एंटर कर पाओगे। उसमें भी आपका भी 1.5 करोड़ का पैकेज नहीं लगेगा। और हम उसको और गहराई से जानते हैं कि उसमें भी क्या रहता है कि यदि हम बात करें तो उसमें से भी हम आधे बच्चे कर दें, क्योंकि रिजर्वेशन भी लगता है। तो उसमें से जनरल की हम बात करें तो ओनली जनरल के लिए आईआईटी में सीट्स हैं ओनली 8,026 के समथिंग। हमने जो पिछला डेटा था उसमें डिवाइडेड बाय, मतलब जो 50% लगता है जनरल का, यदि वो कर दिया तो लगभग 8,026 सीट्स आपकी जनरल्स में रहेंगी। तो अब क्या जनरल्स में 8,000 लोग जो आईआईटी में चले गए, क्या सबका 1.5 करोड़ का पैकेज लग जाएगा, तो आंसर इज़ नो। उसमें से भी क्या रहता है, यदि हम इसका वो सिलेक्शन रेशो देखें तो 8,026 और डिवाइडेड बाय 11 लाख और इंटू 100 करें तो हमारा जो परसेंटेज आता है वो आता है 0.72%। मतलब 1% से भी कम लोग आईआईटी में जाते हैं। तो आप देख रहे हो कितना कंपटीशन है, कितना टफ है आईआईटी में जाना और 1.5 करोड़ का पैकेज लेना। अभी भी 1.5 करोड़ का पैकेज आपका लगा नहीं है, अभी बस आप आईआईटी में जाने का एक हम रास्ता देख रहे हैं कि कितने लोग देते हैं, क्या होता है। तो उसमें से भी ओनली 0.72 पर, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अभी आपके ओनली 0.72% चांस हैं आईआईटी में जाने के। तो उसमें से भी क्या रहता है कि सारे बच्चों का आप लग जाता है, तो आंसर इज़ नो। उसमें से भी क्या रहता है, आपकी जो मनपसंद ब्रांच रहती है, तो मनपसंद ब्रांच की बात करें तो जो सीएस और आईटी ब्रांच रहती है ना, उनके बहुत टॉप के पैकेज लगते हैं। तो इसकी सीट्स लगभग 2,000 से 2,500 के समथिंग इनकी सीट्स रहती हैं। तो क्या इनमें भी पूरा का 1.5 करोड़ का पैकेज लग जाता है, तो आंसर इज़ नो।
क्योंकि वहाँ पे भी बहुत कॉम्पिटिशन्स होता है। तो ये है कि ये 2500 स्टूडेंट का पैकेज लग सकता है, लगभग 20 लाख 30 लाख, और कुछ का 1 करोड़ 1.5 करोड़ का भी लगता है, लेकिन मतलब थोड़ा एक डिसेंट पैकेज लग सकता है। बट इन सारे का भी पूरा का 1.5 करोड़ का पैकेज नहीं लगेगा। यदि हम देखें 2500 स्टूडेंट, तो यदि हम परसेंटेज निकालें इनका, तो 2500 डिवाइडेड बाई 11 लाख इंटू 100 करें तो 0.22%। तो ये 0.22% में भी आपका 1.5 करोड़ का पैकेज नहीं लगेगा। मतलब आपको 0.22% में आना पड़ेगा। जितने भी 10-11 लाख स्टूडेंट हैं उनमें से आपको 0.22% में आना पड़ेगा, तब आपके चांसेस हैं ओनली कि आपका 1.5 करोड़ का पैकेज लग जाए। उसमें भी आपका अभी 1.5 करोड़ का पैकेज नहीं लगेगा, क्योंकि CSIT में जितना बच्चे टैलेंटेड हैं, कंपटीशन करके आए हैं, तो वो सब अपना अपना बेस्ट देंगे। तो आपका उसमें भी कम चांस है कि आपका 1.5 करोड़ का पैकेज लगे। बट ये है कि हाँ, डिसेंट पैकेज लग सकता है। तो ये पूरा डिमोटिवेट करने के लिए वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, ये रियलिटी है IIT की। तो इतने आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो आप में से ही बच्चे होंगे जो आते हैं, यदि आप में है, आप कर सकते हो, आप उन 99% स्टूडेंट को पीछे छोड़ आ सकते हो, तो आप डेफिनेटली IIT का करियर चूज़ कर सकते हैं। आप बिल्कुल जा सकते हैं IIT में। ऐसा नहीं है, आप में से ही वो लोग हैं जो जा सकते हैं, जाते हैं IIT हर साल जाते हैं, तो वो आप में से ही लोग हैं। लेकिन आपको, आप समझ रहे हो आपको कितना, आपका रियल कंपटीशन कितना है। आपको 99% 99 पॉइंट और उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। यदि आपने जो सपना देखा था आपकी 10th क्लास में, जो आपने अपना सपना देखा था 12th क्लास के बाद IIT में जाने का, वो आप, और क्योंकि आपने भी इसलिए सपना देखा था कि आप भी वो 1.5 करोड़ का पैकेज लेना चाहते हैं। बट रियलिटी आप देखिए, इतना आसान नहीं है वो 1.5 करोड़ का पैकेज लगना। किन स्टूडेंट्स का वो 1.5 करोड़ का पैकेज लगता है, वो कितना हार्ड वर्क करके, कितना स्मार्ट वर्क करके, कितनी मेहनत करके, और बिल्कुल पूरा तपस्या करके, जी जान लगा के IIT में जाते हैं। यदि आप भी IIT में जाते हैं तो आपको भी इन 0.22% में आना पड़ेगा। तो बाकी फिर क्या रहता है कि जो हमने 1.5 लाख और 1.5 लाख स्टूडेंट थे, क्या वो जो बच गए थे IIT और NIT के बाद, वो जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से, जहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है। तो ये पूरा रियलिटी है। तो इन सारे कॉलेजेस में बच्चे जाते हैं। तो मतलब आप समझ रहे हो कि आपको कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कितनी तपस्या करनी पड़ेगी IIT में जाने के लिए। आपको 0.22% में आना पड़ेगा, तब आपके चांसेस हैं आपके हाईएस्ट पैकेज लग जाए, अच्छा आपका डिसेंट पैकेज लग जाए। तो ये वीडियो बिल्कुल भी डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, बट ये आपको इंस्पायर करने के लिए है कि आपको कम से कम रियलिटी तो पता हो कि आपको कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कितनी रैंक लानी पड़ेगी, और कितने टॉप स्टूडेंट में आना पड़ेगा, तब आपके चांसेस हैं हाई IIT में जाने के। तो ये पूरा रियलिटी है। यदि, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं ना जो हार्ड वर्क करते हैं, उसके बाद मैंने भी हार्ड वर्क किया था, मैंने भी 10th के बाद कोटा गया था। तो उसके बाद क्या रहता है कि आप पूरा हार्ड वर्क करते हैं, डेडिकेट रहते हैं, उसके बाद आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, और उसके बाद IIT में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप आपके मतलब डिमोटिवेट हो जाते हो, आप अपने आप को मतलब फील करते हो कि मैं मतलब कुछ नहीं हूँ। आप अपनी गली के टॉपर रहते हो, आपके स्कूल के टॉपर, आपकी सिटी के टॉपर रहते हो, बट फिर वहाँ जाके आप बिल्कुल मतलब डिमोटिव हो जाते हो, कोटा जाते हो, IIT की प्रिपरेशन करते हो, तो उस पर मतलब पूरा बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। आप अपने आप को मतलब ऐसा करते हो, आप अपने आप को बिलीव खो देते हो, आपका अपने आप से विश्वास उठ जाता है कि मैं अब ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ऐसे थॉट्स आने लगते हैं आप, क्योंकि आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती है, पूरा सब वेस्ट हो जाता है। तो लेकिन आप देख सकते हो कि आपका रियल कंपटीशन ये है। तो अब आपको, क्योंकि पहले मैंने भी चूज़ किया था, तब मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था, इतना कोई गाइड करने वाला नहीं था कि जो रियलिटी बता सके। क्योंकि जब मैं 10th में गया था तो मैं रियलिटी बताऊं तो मुझे IIT का फुल फॉर्म भी नहीं पता था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। बस ये था कि ये सपने रहते हैं कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, और हमें कोई सपने दिखा देता है कि आपको 1.5 करोड़ का पैकेज लगाया, तो हम उन बातों को सच मान लेते हैं। बट रियलिटी कोई नहीं बताता है कि वो 1.5 करोड़ का पैकेज कैसे लगता है, कितनी आपको हार्ड वर्क करनी पड़ती है, कितना आपको डेडिकेट करना पड़ेगा। मतलब पूरा जितना है आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितनी भी सोशल साइट हैं, आपको सबका त्याग करना पड़ेगा, तब जाके आपको IIT मिलती है। तो इम्पॉसिबल तो नहीं है, जाते तो उनमें से हैं, बट बहुत टफ है। मतलब ये नहीं कि मतलब आप उसको बिल्कुल अपने दिल पे ना लें कि मतलब आप अपना 100% दें,
बट मान लीजिए आपका बाई चांस नहीं होता आईआईटी में, तो आप बिल्कुल दिल पे ना लें कि अब में तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, क्योंकि विदाउट आईआईटी भी बहुत लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, ऐसा नहीं है। बट आपको ये रियलिटी बताना था, मेरा फ़र्ज़ था, तो मैंने, क्योंकि ये सब मैं उन चीज़ों से गुजरा हूँ। और यदि आप अभी 10th में हैं तो हो सकता है आप ये गलती कर बैठें, बट जब आप आईआईटी दे रहे होगे, जब आपका नहीं होगा ना, तभी आप चीज़ें रियलाइज़ करोगे कि मेरी बातें कितनी सच थी। और यदि आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप गूगल भी कर सकते हो कि जो मैंने डेटा बताया, अप्रॉक्स डेटा हर साल चेंज होती है, बट अप्रॉक्स यही सच्चा, ये लगभग इतने ही बच्चों का होता है। तो यदि आप यदि आप जो अभी कर रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ये अब आप पे डिपेंड है, आपको कौन सा करियर चूज़ करना है। मेरा बस था कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूं। थैंक यू।